भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से हास परिहास। जीवन में हम सभी कभी न कभी किसी गलतफहमी का शिकार जरूर होते हैं, लेकिन जब गुरु और चेले के बीच कोई गलतफहमी हो जाए तो समस्या आम नहीं रहती। ऐसी ही एक गलतफहमी का जिक्र किया है श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी ने अपने एक हास्य लेख गलतफहमी का शिकार गुरु चेला में। आइए सुनते हैं ये हास्य लेख, जिसका वाचन कर रहे हैं निधिकांत पांडे। श्रोताओं, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बारे में सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा, गलतफहमी एक बहुत ही बुरी बला है। जिसको हुई या जिस पर हुई वो दोनों ही काम से गए, दोनों ही तरह से दोनों फंस जाते हैं। दोस्ती गई ये तो एक दुख होता है, और दुश्मनी गले पड़ी ये दूसरी मुसीबत होती है। इसीलिए समझदार लोग दुनिया में साफगोई से चला करते हैं। लेकिन फिर भी जनाब, गलतफहमी है कि जब न तब अपना दांव लगा ही देती है, और लोगों को उसका शिकार होना ही पड़ता है। आप लोगों ने दोस्तों में अक्सर गलतफहमी की बात सुनी होगी। कभी कभी मियाँ बीवी भी गलतफहमी के शिकार हो जाया करते हैं, और ऑफिस कार्यालय में तो बॉस और कर्मचारी के बीच गलतफहमियों के पुलिंदे और फाइलें भी बना करती हैं। लेकिन जब गुरु चेला परस्पर गलतफहमी के शिकार हो जाएं, फिर तो भगवान ही मालिक है। अजी लोक से भी गए और परलोक से भी गए। अब इन्हीं बातों में मुझे एक पुरानी बात याद आ रही है। एक गांव में एक गुरुजी, जिन्हें वहां की जुबान में लोग पुरोहित जी कहते थे, आनंद पूर्वक वास किया करते थे। गांव के बच्चों का ब्याह शादी कराने का जिम्मा उन्हीं पर था, और प्रौढ़ों को वो ध्यान ज्ञान की बातें सुनाते बताते थे। और तो और लोगों की मृत्यु होने पर उन्हें स्वर्ग भेजने की समुचित और उत्तम व्यवस्था करवाते थे। उसी गांव में उनका एक प्रिय शिष्य सुखी अपनी पत्नी सहित खेती बाड़ी का काम किया करता था। एक बार पूर्णमासी का दिन आया। सुखी के मन में इच्छा जागी। सोचा, गुरुजी को अपने घर बुलाकर भोजन कराकर पुण्य प्राप्त किया जाए तो कैसा रहेगा। उसने पत्नी से सलाह की। पत्नी बोली, आपके मन में बहुत ही नेक विचार आया है, अभी जाकर गुरुजी को निमंत्रण दे आइए, मैं सारी तैयारी करके रखूंगी। लो जी, सुखी भगत भागे भागे गुरु के द्वारे पहुंचे। पुरोहित जी के चरण छुए और बोला, अरे गुरुजी महाराज प्रणाम। आज तो गुरुजी आप प्रसाद अपनी कुटिया पर ही चलकर पाइए तो बड़ी कृपा होगी। लीजिए, भला गुरुजी को इस शुभ कार्य में क्या आपत्ति हो सकती थी। फिर भी उन्होंने पूछा, सुखी बेटा कितने बजे तक रसोई तैयार हो जाएगी। शिष्य बोला, अरे महाराज भजन ध्यान करके आप 12 बजे तक आराम से पहुंच जाइए। मुझे तो शायद खेत पर से आने में थोड़ी देर हो जाए, लेकिन घर पर आपकी बहू तो होगी ही, उसने भोजन की उत्तम व्यवस्था की है, आप प्रेम पूर्वक भोजन कीजिएगा। गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तू अपने खेत पर जा, काम पर ध्यान लगा, हम टाइम पर घर पहुंच जाएंगे। तो श्रोताओं, सूर्य जब सिर पर आ गया और छाया मनुष्यों के पैर पर लौटने लगी, यानी 12 बज गए, तो गुरुजी लाठी खटकाते हरि गुण गाते सुखी के द्वार पर पहुंचे और खांस कर दरवाजे पर आवाज दी, बेटा सुखी की बहू। सुखी की बहू ने बाहर निकलकर गुरुजी के चरण छुए, भीतर रसोई में ले जाकर आसन बिछाकर
गुरु जी को सम्मान पूर्वक बिठाया, कांसे की थाली में खीर परोसी, ऊपर से उसमें पसर भर बूरा डाल दिया, यानी मुट्ठी भर शक्कर, और गिनकर 8 पूरियां रख दी। बगल में भट्टा का साग भी रख दिया। फिर हाथ जोड़कर सुखी की बहू गुरुजी से कहने लगी, गुरु महाराज, आप आराम से भोजन करिए, मैं कुएं से ताजा पानी भरकर अभी लिए आती हूँ। ठीक है बेटा, अवश्य तुम पानी भरकर लाओ। ये कहकर नारायण का नाम लेकर गुरुजी ने खीर के सड़ाके भरने शुरू कर दिए। आनंद। सुखी की बहू जब डोर और बाल्टी लेकर घर से बाहर निकल गई तो गुरुजी ने महसूस किया कि थाली में उन्हें खीर बहुत कम परोसी गई है और उसमें मीठा भी कम है। गुरुजी ने फौरन ही विचार को कार्य का रूप दिया। पास रखी हांडी में से उठकर उन्होंने थाली में खीर उंडेली और दूसरी हांडी में से 2 मुट्ठी भर बूरा लपक कर डाल लिया। ओह, लेकिन ये क्या? गुरुजी को पहला ग्रास लेते ही अपनी गलती मालूम हो गई। खीर में बूरे की जगह जल्दी में नमक पड़ गया था। अब सोचिए, नमक वाली खीर जहर से कम क्या होगी? अब ये जहर किससे खाया जाएगा? अब क्या होगा? अरे इसे तो कहीं फेंकना चाहिए, पर फेंका कहाँ जाए? ओहो, जरा जल्दी करनी चाहिए, अगर सुखी की बहू आ गई तो। यही सब सोचते हुए गुरुजी थाली लेकर उठे। इधर उधर देखा तो उन्हें अनाज भरने की कुआं-नुमा खत्ती घर में दिखाई दे गई। उन्होंने झट से खीर उसमें उलटनी पहुंचनी शुरू कर दी। पर होनहार की बात, गुरुजी थे उतावले। खीर की चिकनी थाली हाथ से जो छूटी तो गिरी जाकर खत्ती में घन से। गुरुजी चक्कर में आ गए। ये क्या हुआ? लेकिन सोच करने का समय नहीं था। सुखी की बहू दरवाजे पर किसी से बात करती सुनाई दी। गुरुजी ने खूंटी पर टंगी सुखी की बहू की धोतियों को जोड़ा, उनका एक छोर किवाड़ की सांकल में बांधा और दूसरे को पकड़कर फुर्ती से खत्ती में उतर गए। थाली उठाई और ऊपर चढ़ चले। लेकिन श्रोताओं, गुरुजी की ग्रह दशा आज ठीक नहीं थी। उनके शरीर के भारी दबाव से सांकल में से धोतियों की गांठ खुल गई और पंडित जी ऊपर चढ़ते चढ़ते धड़ाम से खत्ती में जा गिरे। अरे कमर टूट गई। सुखी की बहू लौटी तो देखा कि गुरुजी थाली सहित गायब हैं। तलाश किया तो गुरुजी खत्ती में पड़े मिले। आवाज लगाई, गुरुजी, आप यहाँ कैसे? खत्ती में क्या कर रहे हैं? गुरुजी बोले, अरे बेटी, हाँ, ये तो सब मैं बाद में बताऊंगा। पहले तू मुझे यहाँ से निकाल। सुखी की बहू ने कुएं वाली रस्सी खत्ती में फांसी। चोट खाए गुरुजी फिर ऊपर चढ़ने लगे, लेकिन गुरुजी की सांस फूली हुई थी और इस घटना से सुखी की बहू के भी हाथ पांव फूल गए थे। गुरुजी का भारी शरीर और सुखी की बहू बेचारी अबला। नहीं सधी झोंक उससे और गिरी वो भी धाए से पुरोहित जी के ऊपर खत्ती में। अरे अभी तो कमर पे लगी थी, अब तो पूरा शरीर भी गया, छाती भी गई। अरे राम, कहाँ फंस गया? अरे राम।
अरे बहू तू कहाँ से? अरे तुझे क्या हुआ? तू क्यों ऊपर गिर पड़ी? सुखी घर में आया तो देखता क्या है कि खीर को कुत्ते चाट रहे हैं, पूरियों को कौवे लेकर उड़ रहे हैं। सोचा कहाँ गई ये लापरवाह। घर में घुसा तो उसे खत्ती में से कुछ कराहने की आवाज सुनाई दी। झांका तो बहू और गुरुजी उसी में पड़े थे। अरे 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 सुखी बेटा, अरे आ गया तू। सुखी के क्रोध की सीमा न थी। वो चिल्लाया, अरे गुरुजी ये क्या तमाशा है? और तू वहां क्या कर रही है? नालायक! आप दोनों ये खत्ती में क्या कर रहे हैं? यहाँ क्यों घुसे पड़े हैं? अरे गुरुजी गिड़गिड़ा कर बोले, अरे सुखी बेटा, गुस्सा बाद में कर लेना, सब बता दूंगा। अरे सुखी बेटा, पहले तू मुझे यहाँ से अरे निकाल तो सही, सब बताऊंगा। अरे मर गया। सुखी ने उसी कुएं वाली रस्सी को खत्ती में फांसकर गुरुजी को धीरे धीरे ऊपर खींच लिया। अरे बेटा, इसके बाद सुखी ने अपनी पत्नी को भी खींचकर बाहर निकाला। अब उसने बात जानने के लिए, तमाशा क्या है ये पता करने के लिए जब पीछे मुड़कर गुरुजी की ओर देखा तो पंडित जी वहां पर नहीं थे। पंडित जी वहां से ऐसे गायब हुए कि आज तक नहीं लौटे हैं। और सुखी तब से गलतफहमी का शिकार बन गया है। तो मैंने कहा ना कि गलतफहमी बड़ी बुरी होती है। भगवान करे इसमें कभी कोई न फंसे। अभी आपने सुना हास्य लेख गलतफहमी के शिकार गुरु चेला, जिसके लेखक थे श्री गोपाल प्रसाद व्यास। वाचन स्वर था निधिकांत पांडे का। इस कार्यक्रम की कॉम्पेयर थी प्रीति कमल और प्रस्तुति थी रंगोली श्रीवास्तव की।